गोपाल कृष्ण भगवान की। छठवें अध्याय का महत्व। श्री भगवान जी बोले कि हे लक्ष्मी, छठे अध्याय का महत्व सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहाँ का राजा जनश्रुति राजा बड़ा धर्मज्ञ था। एक दिन उस नगर में हंस उड़ते उड़ते आ निकले। उसमें से एक बेटा ही उतावला पड़ गया। तब नगर के पंडितों ने कहा कि हे हंस, तू ऐसा उतावला पड़ा है, क्या तू राजा जनश्रुति से आगे ही स्वर्गलोक को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में जो सरदार था उसने कहा, इस राजा से भी एक रैयक मुनि ऋषि श्रेष्ठ हैं। वे वैकुंठ के अधिकारी होंगे। वैकुंठ लोक स्वर्ग से ऊंचा है। जब यह वार्ता राजा ने सुनी तब मन में विचार किया कि मेरे से उसका पुण्य बड़ा होगा, इसलिए ये हंस स्तुति उनकी करते हैं। इसलिए विचार किया कि उनका दर्शन करना चाहिए। राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर सवारी करी। प्रथम श्री काशी जी में जाकर गंगा में स्नान किया, दान किया, शिवजी महाराज का दर्शन किया। फिर लोगों से पूछा, यहाँ कोई रैयक मुनि है? लोगों ने कहा नहीं। तब राजा दक्षिण दिशा को गया, द्वारिका नाथ का दर्शन किया, वहां स्नान ध्यान कर दान किया। लोगों से पूछा कि यहाँ कोई रैयक मुनि है? उन्होंने कहा नहीं। तब राजा पश्चिम दिशा को गया, जहां जहां तीर्थों में जावे वहां वहां दान स्नान कर रैयक मुनि को पूछे। फिर राजा ने उत्तर दिशा को जाकर बद्री नारायण भगवान के दर्शन किया। वहां से राजा का रथ चले नहीं। तब राजा ने कहा, मैंने संपूर्ण धरती की प्रदक्षिणा कर दी, किसी स्थान पर रथ नहीं अटका। यहाँ क्यों अटका है? यहाँ कोई ऐसा पुण्यात्मा है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता? तब राजा रथ से उतरकर आगे चला। देखे तो एक पर्वत की कंदरा में एक साधु बैठा है। उसके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा है, जैसे सूर्य की किरणें होती हैं। तब राजा ने देखते ही कहा कि यह रैयक मुनि ही होंगे। राजा ने दंडवत कर चरण वंदना करी, हाथ जोड़कर स्तुति करी। तब रैयक मुनि ने राजा को आदर किया और कहा कि हे पृथ्वीपति, आपने 4 धामों के दर्शन किए, धर्म के साधन किए, तुम पुण्यात्मा हो। तब राजा ने मुनि से पूछा कि आपका तेज किसके बल से है? तब मुनि ने कहा कि हे राजन, मैं नित्य प्रति गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में इसी का उजाला है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा कि हे पुत्र, आज से तू राज्य कर, मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज्य त्याग दिया। रैयक मुनि से गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ करना सीखना प्रारंभ किया। इस पाठ के प्रताप से राजा त्रिकालदर्शी हुए। इस प्रकार वन में रहते कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग की। स्वर्ग से विमान आए, जिस पर बैठकर वैकुंठ को गए। श्री नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, यह 6ठे अध्याय का महत्व है जो तूने श्रवण करा। इस प्रकार श्री गीता जी के 6ठे अध्याय का महत्व समाप्त होता है। बोले श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय।